अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम आयुष्कामी अध्याय है। इसमें आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद और अष्टांग हृदय का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें इन्होंने आयुर्वेद को समझने और सम्मान देने का कारण बताया है। इनके अनुसार आयुर्वेद को स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आयु धर्म, अर्थ और सुख को पाने का उपाय होता है। अतः इस आयु को बढ़ाने व इसे स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। धर्म जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। इसे ड्यूटी या कर्तव्य भी कहा जा सकता है। अर्थ का मतलब होता है जो कोई आपसे जो मांगता है वह अर्थ कहलाता है। जैसे धन या वेल्थ। सुख दो प्रकार का होता है, तदात्विक, क्षणिक, जो हम इस जीवन में महसूस करते हैं, और आत्यांतिक, मोक्ष, जो हमें हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, उसे आत्यांतिक सुख या मोक्ष कहा जाता है। आयुर्वेद के अवतरण के संबंध में आचार्य वाग्भट धन्वंतरी संप्रदाय के पक्ष में जान पड़ते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मा से यह ज्ञान प्रजापति को मिला, प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान देवराज इंद्र को, और इंद्र से यह ज्ञान आत्रेय मुनि को प्राप्त हुआ। फिर आत्रेय मुनि ने अपने शिष्यों जैसे अग्निवेश इत्यादि को इसका ज्ञान प्रदान किया। अष्टांग हृदय रचने का कारण आचार्य वाग्भट बताते हैं। तेभ्यो अति विप्रकीरेभ्यः प्रायः सार तरुच्चया क्रियते अष्टांग हृदयम् न अति संक्षेप विस्तरम। इन्होंने कहा है कि इस अष्टांग हृदय का ना तो मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ और न ही विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। अष्टांग हृदय में सभी ग्रंथों के सार का वर्णन किया गया है, जिससे किसी को भी इसे समझने में परेशानी ना हो। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में किसी भी विषय का पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया है। साथ ही यह पढ़ने और समझने दोनों में बहुत आसान है। आयुर्वेद के 8 अंगों में आचार्य वाग्भट ने काय चिकित्सा को प्रथम स्थान दिया है। इनके अनुसार आयुर्वेद के 8 अंग काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा और वृष चिकित्सा है। काय का मतलब होता है संपूर्ण शरीर की चिकित्सा। काय का एक अन्य मतलब जठराग्नि से भी है, अर्थात जठराग्नि से संबंधित रोगों की चिकित्सा काय चिकित्सा है। बाल चिकित्सा, बाल मतलब बच्चों की चिकित्सा, जिसे हम पीडियाट्रिक्स भी कहते हैं। ग्रह चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा के अंतर्गत वे व्याधियां आती हैं जिनके कारण का पता नहीं होता। साथ ही इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की भी चिकित्सा की जाती है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, इसमें शालक्य तंत्र का वर्णन आता है। नेत्र, कर्ण, गला, जिह्वा और नासा की चिकित्सा ऊर्ध्वांग चिकित्सा के अंतर्गत आती है। शल्य चिकित्सा, जिसका मतलब सर्जरी है। दंष्टा चिकित्सा, आयुर्वेद में टॉक्सिकोलॉजी का जो वर्णन है वह दंष्टा चिकित्सा के अंतर्गत किया गया है। जरा चिकित्सा, वृद्धावस्था जन्य विकार अर्थात जीरोंटोलॉजी। साथ ही रसायन चिकित्सा, इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय भी जरा चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। वृष चिकित्सा, एफ्रोडीजियक या सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स वृष चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आचार्य वाग्भट ने त्रिदोष का वर्णन किया है। इनके अनुसार दोष 3 प्रकार के, वात, पित्त और कफ। यही त्रिदोष विकृत होकर रोग और अविकृत अवस्था में शरीर को स्वस्थ रख, अर्थात इन्हें रोग व आरोग्य का कारण बताया गया है। वात का स्थान हृदय व नाभि के नीचे, पित्त का स्थान हृदय या नाभि के मध्य और कफ का स्थान हृदय व नाभि के ऊपर होता है। अवस्था दिन रात और भोजन के प्रारंभ में वात, मध्य में पित्त और अंत में कफ प्रधान होता है। वात के कारण अग्नि विषमाग्नि होती है, पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि होती है और कफ के कारण अग्नि मंद होती है। वात प्रधान पुरुष में कोष्ठ क्रूर होगा, पित्त प्रधान में मृदु और कफ प्रधान में मध्यम होता है। वहीं वात प्रधान प्रकृतिहीन, पित्त प्रधान मध्य और कफ प्रधान उत्तम होती है। आचार्य वाग्भट ने वात के गुण रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल बताए हैं। वहीं पित्त के गुण ईशत, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव बताए हैं। कफ के गुण स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन और स्थिर बताए हैं। दोष के पश्चात आचार्य वाग्भट ने दूसरे का वर्णन किया है। इसमें सप्त धातु आती हैं, रस, रक्त, मांस समेत अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। मूत्र, शक्रत और स्वेद को मल माना है। 6 प्रकार के रस माने हैं। स्वादु मतलब मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु को इन्होंने उष्ण कहा है, और कषाय। मधुर, अम्ल, लवण ये वात का शमन करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर पित्त का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय कफ का शमन करते हैं। द्रव्य 3 प्रकार के बताए हैं, शमन, कोपन और स्वस्थ हित। वीर्य 2 प्रकार के बताए हैं, शीत और उष्ण। विपाक 3 प्रकार का बताया है, स्वादु मतलब मधुर, अम्ल और कटु। गुण 20 प्रकार के बताए हैं, गुरु, लघु, हिम, उष्ण, श्लक्षण, खर, मृदु, कठिन, सूक्ष्म, स्थूल, मंद, तीक्ष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, सांद्र, द्रव, स्थिर, चल, विशद और पिच्छल। ये 20 प्रकार के गुणों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है। रोग का वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट ने रोग के कारण 3 बताए हैं। इनके अनुसार काल, अर्थ और कर्म
इन तीनों का हीन मिथ्या और अति योगी रोग का कारण है। रोग के लक्षण 2 बताए हैं। दोष वैषम्य रोग और दोष साम्य आरोग्य होता है। रोग के प्रकार 2 बताए हैं, निज और आगंतुज। रोग का अधिष्ठान शरीर और मन को माना है। वही मानसिक दोष रज और तम 2 प्रकार के माने हैं। रोग को जानने के उपाय 3 बताए हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। रोग विशेष को जानने के उपाय 5 बताए हैं, निदान, पूर्व रूप, उपशय, आपत्ति अर्थात संप्राप्ति। देश 2 प्रकार के माने हैं, देह और भूमि। देह भी देश है क्योंकि आत्मा यहाँ निवास करती है। उसी प्रकार भूमि के 3 प्रकार बताए हैं, जांगल, आनूप और साधारण देश। जांगल में वात की प्रधानता होती है, आनूप में कफ की प्रधानता होती है। वहीं साधारण देश में तीनों दोष समावस्था में रहते हैं। काल 2 प्रकार का माना है, क्षणादि और व्याधि अवस्था। औषध 2 प्रकार की मानी है, शमन और शोधन। औषध का विषय इनके अनुसार वात में सबसे उत्तम चिकित्सा वस्ती है, पित्त में सबसे उत्तम चिकित्सा विरेचन और कफ में वमन है। वहीं वात के शमन के लिए तेल, पित्त के शमन के लिए घृत और कफ के शमन के लिए मधु सबसे उत्तम शमन औषध है। चिकित्सा के बाद आचार्य वाग्भट ने 4 माने हैं, वैद्य मतलब भिषक, द्रव्य, औषध, उपस्थाता, परिचारक, रोगी अर्थात आतुर। वैद्य के गुण इन्होंने 4 बताए हैं। वैद्य दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा और शुचि होना चाहिए। वहीं द्रव्य और औषध वह बहुकल्प, इसके बहुत प्रकार के योग बन सके, बहुगुण, बहुत सारे गुणों से युक्त होना चाहिए, संपन्न, रोगी के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। उपास्थाता परिचारक के गुण में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि परिचारक को अनुरक्त, रोगी में स्नेह होना चाहिए, शुचि अर्थात पवित्र होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। रोगी आतुर के विषय में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि रोगी को आड्य अर्थात धनवान होना चाहिए, भिषक वश्य होना चाहिए, अपने डॉक्टर की बात को मानने वाला होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए, डॉक्टर अगर उसे कुछ समझाए तो वह उसे अच्छी तरीके से समझ सके, और सत्ववान होना चाहिए। रोग के प्रकार 2 होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य रोग 2 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। सुख साध्य वे रोग हैं सर्व औषध सक्षम हो, जिसमें रोगी युवा, पुरुष, संयमी हो, रोग मर्म स्थान पर ना हुआ हो, जिसके निदान या कारण बहुत कम हो, पूर्व रूप और रूप भी कम हो, उपद्रव कम हो, दूष्य, देश, ऋतु व प्रकृति असमान हो, चिकित्सा के चारों पाद संपन्न हो और रोग एक मार्ग वाला हो, तो वह सुख साध्य रोग कहलाता है। वहीं कृच्छ साध्य रोग शस्त्र, क्षार, अग्नि साध्य रोग कृच्छ साध्य रोग होते हैं। इसमें मिश्रित लक्षण होते हैं। असाध्य रोग 2 प्रकार के होते हैं, याप्य और असाध्य। याप्य रोगी की आयु शेष रहे, आहार विहार अगर अच्छी तरीके से अभ्यास किया जाए तो रोगी का रोग याप्य कहलाता है। असाध्य रोग सुख साध्य के विपरीत लक्षण वाला, रोगी में उत्सुकता, मोह और अरति हो तो वह रोग असाध्य रोग कहलाता है।